Gentlemen, I welcome you, including the members from the foreign media, to the press briefing today, which is aimed to give you details of one very particular aspect of the ongoing situation, that is how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. The detailed briefing on the ongoing situation will be provided in tomorrow, जिसके एंड पे डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा. आज का जो सेशन है, I will repeat again, it is aimed to give you particular details of a very important aspect which is related to the ongoing situation, that how India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. ये जो आपको आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और irrefutable एविडेंस पेश करेंगे, this is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. Now I will request you to draw your attention toward the slides. 25 April, on 25th April, 4 days ago, एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड 70,000 रुपीस कैश. जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ. इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ. उसके मोबाइल फोन्स और बाकी जो चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इर्रिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, एनी क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एजेंसी. ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर. ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर. सो दिस जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी इज सर्विंग जेसी ऑफ इंडियन आर्मी. आपको मैं उसका मैसेज पढ़ के सुनाता हूं. दिस इज जब उसको वो पहली इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है. तो दिस इज अ डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुम्हें यहां से उठानी है. वो कह रहा है हो गया पार्सल सेट, निकल जाना आप अपने टाइम से, जल्दी पहुंचना उधर. वो दहशतगर्द जवाब दे रहा है ओके मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूं, ओके मैं लोकेशन भेजता हूं. और नीचे उसने वो लोकेशन जो है वो उसको सेंड की है. इस लोकेशन पर इसको मैप पर डायरेक्शन कर लेना नजदीक जाके, ओके भाई मैं निकलता हूं. तो आई एम गोइंग टू, वो जो मैंने आपको कहा कि 7 दिन हो गए हैं और उधर एक जबानी जमा खर्च चल रहा है, मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस. ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का कि यहां पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम्हें एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलेगा. आगे जाइएगा.
ये है वो 4 करेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज द सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी, और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है। तो आप यहां पे सखवंदर की आप शक्ल देख सकते हैं। आप यहां पे उसका हवलदार, एक और सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमित की शक्ल देख सकते हैं। और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आगे जाइएगा। जब मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया, तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। आपको भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेके 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से आईएसआई या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है, जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। फिर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे